बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इंसान या शायद हमेशा का इंसान अपने आप को बहुत इनसिक्योर समझता है कि मैं महफूज नहीं हूँ। मुझे फ़लाँ जगह से ख़तरा है और मुझे फ़लाँ जगह से भी ख़तरा है। इस तरह की कई ख़तरात वाली जगहें जो हैं एक इंसान के ज़हन के अंदर रहती हैं, जो उसे बेचैन रखती हैं, जिनकी वजह से वो चैन नहीं पा सकता और अपने आप को समझता है कि यार मैं कमज़ोर हूँ। हालांकि उसके वसाइल कितने ही क्यों ना हों, उसके वसाइल अगर बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ने चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा अब सिक्योर हो गया। वो आज भी उतना ही इनसिक्योर महसूस करता है अपने आप को कि इतना ही आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझता है कि जितना वो पहले समझता था। और इस अदम तहफ़्फ़ुज़ से कह लें कि बाहर आने के लिए वो अपने वसाइल को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन ये वसाइल की ज़्यादती जो है और वसाइल के अंदर होने वाली जो बढ़ोतरी है, वो उसके अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को ख़त्म नहीं कर पाती। और ये ऐसा नहीं है कि ये गरीब लोगों के साथ है, सिर्फ़ गरीब लोगों के साथ है यकीनन, लेकिन ये उमरा के साथ भी है और ये सुपर रिच लोगों के साथ भी है। जो अमीर हैं उनके साथ भी है, जो बहुत अमीर हैं उनके साथ भी है और जो इंतहाई अमीर हैं उनके साथ भी है। तो लिहाजा ये दरहकीकत ये एक सोच और एक तर्ज़ फ़िक्र का नाम है और इसका वसाइल से लेना देना जो है वो बहुत कम है। इसका वसाइल से लेना देना बहुत कम है। ये एक तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ कह लें कि उसका नाम है। और इसमें बल्कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि भाई जूँ-जूँ वसाइल एक इंसान के बढ़ते हैं, उसके जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास वो और बढ़ता है। यानी ये कहा जाता है ना, देखें कि भाई आप शीशे के घर में रहते हैं, तो लिहाजा आप दूसरों के घर की तरफ आप कंकर ना फेंकें। तो भाई आप शीशे के घर जो है, मतलब ये हर एक इंसान देखे ना, वो पंजाबी का एक मुहावरा है कि जिन्ने वड्डे सिर इतनी वड्डी पीड़ा, मतलब आपका यानी जितना जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द, उतना बड़ा दर्द सर। तो भाई बात ये है कि वसाइल जो हैं, फिर वो इंसान अपनी उन तमाम तर चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद रहता है ना, कि जो चीज़ें उसने बनाई हैं, जो चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, जो उसकी पोजीशंस हैं, इंसान उनके बारे में फ़िक्रमंद रहता है। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है साइकोलॉजिकल एक कह लें कि फैक्टर है और इस पे हमने एक आर्टिकल को भी अपने उस आज की गुफ्तगू के अंदर शामिल किया है। इस आर्टिकल के मुसन्निफ़ हैं गिरीश शुक्ला, और ये गिरीश शुक्ला जो हैं, ये इनका इनका ये मुसन्निफ़ हैं जाने माने और रिसर्चर हैं। और इनके इस आर्टिकल का नाम है 7 वेज़ टू लेट गो ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। वो कहते हैं कि 7 तरीके कि आप अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है उसको आप जाने दें और आपका अपना जो ट्रू सेल्फ है, आपका जो असल है, इनर जो है, आप जो असल जो इंसान है, वो उसको आप बाहर लेकर आएँ। ये उनके उस आर्टिकल का नाम है, गिरीश शुक्ला के 7 वेज़ टू लेट गो ऑफ इनसिक्योरिटीज़ एंड एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। ठीक है जी, ये वो सात तरीके जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके। और उसमें जो सबसे पहला है वो है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैरिजन। एक तो हम क्या करते हैं, देखिए कि हम लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं और ऑल द टाइम कर रहे होते हैं लोगों से कंपैरिजन अपना, कि यार देखें कि फ़लाँ बंदा जो है वो मुझसे इतना आगे है, फ़लाँ मुझसे इतना आगे है, फ़लाँ मुझसे इतना आगे है। और जब हम उन अफराद के बारे में सोचते हैं तो यकीनन फिर हम परेशान होते हैं, हम फिर यकीनन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार यानी और मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार होते हैं। हम समझते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और फ़लाँ बंदे के पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। और यहाँ पे जो है वो गिरीश शुक्ला कहते हैं आप लोगों से कंपैरिजन ना करें, आप अपनी ज़ात के साथ कंपैरिजन करें। वो कहते हैं भाई अपनी ज़ात के साथ कैसे मुवाज़ना करें, भाई आपका जो कल था आप उससे आज बेहतर बनने की कोशिश करें और ट्राई टू बिकम अ बेटर पर्सन एज़ कम्पेयर टू योर यस्टरडे। आप जो है अपने गुज़श्ता कल की निस्बत बेहतर बनने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और
बनने की कोशिश करें और अपने गुज़श्ता कल के साथ ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम अपनी इस्लाह करके कर सकते हैं कि मैं आज पहले से बेहतर इंसान हूँ। और ये पहली बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं, चैलेंज नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये नेगेटिव सेल्फ, ये पहले तो सेल्फ टॉक क्या होती है, हम सारे अपने आप से बातें करते हैं और सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हम अपनी ज़ात के साथ करते हैं, जो सोच की शक्ल में। तो वो जो हम अपनी ज़ात के साथ जो सोच रहे होते हैं, जो सोच हम रहे होते हैं, उसमें बहुत सारा नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव जो है उसको चैलेंज करें, यानी जैसे हम उसको छलनी से गुजारें ताकि जो गलत है वो निकल जाए। जो कह लें कि नेगेटिव है, यानी जो कि मुझे इनसिक्योरिटी नहीं है लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप ऐसे तनकीदी सवाल करें हर उस ख़याल के ऊपर कि जो नेगेटिव ख़याल जो है, जो इनसिक्योर या अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो ख़याल आपके जहन के अंदर आता है, आप उस पर कह लें कि ताबड़तोड़ हमले करें। आप उसके ऊपर ऐसे सवालात करें कि वो मर ही जाए, इतने मुश्किल सवालात करें कि वो कभी भी पास ना हो पाए, वो कभी भी प्रूव ना हो पाए आगे। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात वो ये कहते हैं, एम्ब्रेस वल्नरेबिलिटी। ये क्या है भाई? देखें कि जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो कहते हैं ठीक है यार, अगर ये होता है लेट इट हैपन, और मैं इसके लिए मेरे पास ये जो है वो कह लें कि इसका तोड़ है, या मैं इस अंदाज़ के अंदर अपने आप को, या मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, अब ये अगर होता भी है तो ठीक है, आई एम प्रीपेयर्ड फॉर इट, और मैं आई कैन एडजस्ट इट। मतलब प्रीपेड फॉर इट का होने का मतलब ये नहीं है कि मैं रेजिस्ट नहीं करूँगा, मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं उससे बचने की कोशिश नहीं करूँगा, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। लेकिन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हालात बदलते हैं किसी भी एतबार से, तो ठीक है, आई कैन एडजस्ट माई सेल्फ। और थोड़ा इसमें रिस्क लेने की बात है, थोड़ा इसमें ख़तरा मूल लेने की, लेकिन सोच समझ कर। ये तीसरी बात। चौथी बात वो ये कहते हैं कि कल्टीवेट ग्रैटिट्यूड। वो जो ग्रैटिट्यूड क्या है भाई? शुक्रगुज़ारी। शुक्रगुज़ारी क्या है भाई? देखें, बेशुमार चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी दी हैं, और जो चीज़ें अल्लाह ने दी हैं हम उनको बार बार याद करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुज़ार बंदे बने, ना कि हमारा फोकस उधर शिफ्ट हो जाए कि जी देखिए मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सारी तवज्जो उधर मरकूज़ ना करें, अपनी तवज्जो इधर मरकूज़ करें जो अल्लाह ने दिया है, और उस पर शुक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते रहें, याद करते रहें और शुक्र बजा लाते रहें। और लोगों ने जो हमारे साथ अच्छा नहीं किया उसको भूल जाएं, और उसको मतलब ये कि उस पर फोकस ना करें, जो वहाँ से बेनिफिट हुआ है उस पर फोकस करें और ग्रेटिट्यूड डेवलप करें, उनके लिए भी एक शुक्रगुजारी वाला। आगे पांचवी बात वो ये कहते हैं, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये भी आजकल इसकी बड़ी बेपनाह अहमियत जो है वो बयान की जा रही है कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देखें ना, हम अगर लोग हमारी केयर नहीं करते या कम करते हैं तो आई थिंक इट शुड नॉट बी ए बिग इशू। तो हमें अपनी केयर करनी है, मुझे अपना ख्याल रखना है। मैं हर वक्त अपने साथ खुद होता हूँ, और आप अपने साथ हर वक्त 24/7 आप खुद होते हैं, हर वक्त आप अपनी ज़ात के साथ खुद होते हैं। फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है कि आप जो है वो सेल्फ़ केयर करें, अपना ख्याल रखें, और अपनी लोगों पे ना छोड़ें, अपना ख्याल खुद रखें। ठीक है। और आगे छठी बात है, सेट बाउंड्रीज़। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी सेल्फ़ केयर के अंदर भी आता है। सेट बाउंड्रीज़ का मतलब ये है, देखें, हदूद अपनी तयन करें भी, ठीक है इस हद तक मैं आपके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और नॉट बियॉन्ड दैट एट ऑल। ठीक है जी। और अपने लिए भी बाउंड्री सेट करें, मुझे इससे आगे नहीं जाना, और लोगों के लिए भी बाउंड्री सेट करें कि लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाते रहें। और सातवीं और आखिरी बात वो कहते हैं, सीक सपोर्ट। ये सीक सपोर्ट मतलब मदद हासिल करें, कहाँ से? हम ख्याल लोगों से। देखें, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरियाज़ हैं, मायार जो हैं वहाँ पे बिल्कुल आपके उसके उलट है, तो ज़ाहिर है कि वो, यानी मतलब ये कि जिस ऐनक को लगा के दीगर लोग देखते हैं, तो अब देखें ना, हर यानी कुछ लोग होंगे कि जो आपकी आपकी कदर करेंगे, और आप के जो अंदर टैलेंट्स हैं, जो खूबियाँ, उनका एतराफ़ करेंगे, मोतरफ़ होंगे, और उसमें आपको आपकी हौसला अफजाई करेंगे। और ऐसे लोग जो हैं वहाँ से आपको मदद मिल सकती है, वहाँ पे आप जाएं। तो ये वो बातें थी। देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं कि इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि हर कोई इनसिक्योर महसूस कर रहा है, हर कोई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उस अदम तहफ़्फ़ुज़ को हमने कैसे फ़ाइट करना है, उसके लिए आज का आर्टिकल और आज की गुफ्तगू बड़ी यूज़फुल है।